रिवॉल्वर की नोक पर आपके साथ 4 लोग दुष्कर्म करते हैं हाँ बारी बारी से। हाँ, रिवाइवल के साथ हमारे घर में घुस के हमारे साथ कार किए बारी बारी से। इस मामले को लेकर पीड़िता फिर अगले दिन कौंदियारा थाने में जाती है, एफआईआर दर्ज कराती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पीड़िता का मेडिकल होता है। मेडिकल में पुष्टि होती है कि ये बात सत्य है कि पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। इसके बाद पीड़िता का 164 का बयान भी हो जाता है। उसके बावजूद आज तक वो ठाकुर हैं, हम बिंद हैं। दिवाकर सिंह, हाँ, सुधाकर सिंह, सोनू सिंह, सत्यम सिंह। एसओ साहब के द्वारा पीड़िता से कहा जाता है कि आप समूह में ना आया करिए, किसी को साथ में लेकर ना आया करिए, बल्कि आप अकेले आया करिए। उन लोग योगी जी की बिरादरी के हैं, हाँ। इसीलिए शायद नहीं हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सबका स्वागत है। दोस्तों बता दें कि आप लोगों को वो दौर याद होगा जब देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा एक बयान दिया गया था और गृह मंत्री ने अपने बयान में कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बहन बेटियां रात में गहने लाद कर कहीं भी आ जा सकती हैं बेखौफ। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का कहना था कि बहन बेटियों के लिए महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एंटी रोमियो जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं। अगर बहन बेटियों के साथ किसी भी तरह की कोई जुल्म ज्यादती होती है तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरोपियों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनके घर को बुलडोजर के द्वारा जमींदोज किया जाएगा। आज दोस्तों इन बातों को मैं इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि आज जो पीड़िता मेरे साथ है ये प्रयागराज के कौंधियारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बरगोहना गांव की रहने वाली है। बीते दिनों 7 दिसंबर की बात है जब पीड़िता के घर में पीड़िता के गांव के ही रहने वाले 4 दबंग टाइप के लोग घुसते हैं और रिवॉल्वर की नोक पर चारों लोग बारी बारी से दुष्कर्म करते हैं। दुष्कर्म करने के बाद जब वो लोग बाहर निकलते हैं और पीड़िता जैसे ही बाहर आती है डायल 112 को बुलाती है। डायल 112 के जब पुलिस वहां पर पहुंचते हैं तो पीड़िता से पूछते हैं कर चलो लेकर उन आरोपियों का घर बताओ जिन्होंने आपके साथ इस घटना को अंजाम दिया है। पीड़िता पुलिस को लेकर आरोपियों के घर तक पहुंचती है। उधर से वही आरोपी जिन्होंने पीड़िता के साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया था वो लोग आते हैं और पीड़िता के साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं। डायल 112 के पुलिसकर्मी वहां पर खड़े रहते हैं, मूक दर्शक बने रहते हैं और उनके सामने ही पीड़िता के साथ मारपीट की जा रही थी। इस मामले को लेकर पीड़िता फिर अगले दिन कौंदियारा थाने में जाती है, एफआईआर दर्ज कराती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पीड़िता का मेडिकल होता है। मेडिकल में पुष्टि होती है कि ये बात सत्य है कि पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। इसके बाद पीड़िता का 164 का बयान भी हो जाता है। उसके बावजूद आज तक जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। घटना को लगभग 1 महीने बीतने को चले हैं, अभी भी आरोपियों के हौसले बुलंद हैं, वो खुली हवा में सांस ले रहे हैं। पीड़िता का आरोप है कि आए दिन अभी उन आरोपियों के द्वारा हमें और हमारे परिवारजनों को धमकी दी जा रही है कि सुलह समझौता कर लो अन्यथा की दशा में तुम्हारे परिवार वालों को गोली मार दिया जाएगा। पीड़िता इस वक्त हमारे साथ है। पीड़िता से बातचीत करेंगे कि दरअसल क्या कुछ पूरा मामला था और कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया, अभी तक क्या कुछ हुआ इस पूरे प्रकरण में। तो पूरे खबरों में दोस्तों आप लोग यूं ही बने रहिएगा और ये पीड़िता से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? खुशबू बिंद, खुशबू बिन जी। कहाँ की रहने वाली है खुशबू? बड़गोना कला की। बरगोना कला की। थाना कौन सा लगता है? कौंधियारा थाना। कौंधियारा। करती क्या है आप? हम आशा हैं। आशा बहू है। हम्म। ये खुशबू बिंद है जो बरगोहना गांव की रहने वाली है, थाना कौंधियारा लगता है और ये आशा बहू है। ये बताइए कैसे इस घटना को अंजाम दिया जाता है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत ये है, हमारे मोबाइल में सत्यम सिंह ने फ़ोन किया। हाँ। उसने अश्लील अश्लील बातें किया। सत्यम सिंह कौन है? वो भीटा का रहने वाला है। थाना उसका कौन सा लगता है? घूरपुर। उसका घूरपुर। हाँ, आपका कौंधियारा लगता है उसका। और जो फोन करता है सत्यम सिंह वो घूरपुर थाना अंतर्गत भीटा गांव का रहने वाला है। हाँ तो हाँ। फिर आपके गांव में वो कैसे पहुंचा? उसका यहाँ पे जीजा है हमारे गांव में। अच्छा, हम्म। सत्यम सिंह की बहन ब्याही है आपके गांव में तो हाँ उसकी रिश्तेदारी है, हाँ, रिश्तेदारी उसका है। आना जाना है। हाँ, आना जाना है। फिर क्या हुआ? तो उसने हमारे मोबाइल पे फ़ोन किया, उसने अश्लील अश्लील बातें किया। सत्यम सिंह ने? सत्यम सिंह तो ने। सत्यम सिंह आपके मोबाइल में फोन किया, कैसे नंबर पाया आपका? हम आशा है, हमारा नंबर हर जगह है, पंचायत भवन में है। हाँ हर जगह हमारा नंबर है, कहीं से लिया होगा या अपने जीजे के घर से लिया होगा। हाँ हाँ कहीं से लिया होगा। हाँ।
हमें नहीं पता है कहाँ से लिया है। अच्छा, तो वो आपके मोबाइल में फोन करता है? हाँ, हमारे मोबाइल में फ़ोन किया, हाँ उसने अश्लील बातें किया, हाँ हाँ, हमने उसको गाली दे दिया। आपने गाली दे दिया? हाँ, उसने अश्लील बातें की, हमने मना किया, हाँ, उसने फिर हमने गाली दे दिया फिर उसको। क्या हुआ? तो उसने अपने जीजा को बताया, सोनू सिंह को। सोनू सिंह कौन है? उसका जीजा है, बड़गोना का आपके लगता है। गांव के रहने वाले? हाँ, ठीक है, हाँ। फिर क्या हुआ? तो उसका जीजा आया हमारे घर में, हम हमारे आदमी थे, हाँ, उसने मार पीट कर चला गया हमें, हमारे आदमी को, अच्छा, रात 9 बजे। सत्यम सिंह को आप गाली देती हैं और सत्यम सिंह अपने जीजा को बताता है, हाँ, अपने जीजा को। और सत्यम सिंह का जीजा सोनू जो कि आपके गांव का रहने वाला होता है, वो आपके घर आता है, आपको और आपके पति को मार के जाता है, हाँ, क्या कहता है? हाँ, बोलता है कि तेरी कितनी औकात है, कितनी बड़ी, क्यों गाली दे रही थी। अच्छा, हाँ, इतने में तुरंत मतलब गाली वाली देने लगा हमें, हाँ गंदी गंदी। हाँ, उसके बाद हमें मारा और हमारे आदमी को बोले तो ये उसको। घटना कब घटित होती है? ये 5 तारीख की 5 दिसंबर को? 9 बजे रात को। 5 दिसंबर की 9 बजे रात को ये घटना घटित होती है। हाँ, उसके आगे क्या हुआ? फिर हमने थाने पे सूचना दी हाँ, 6 तारीख को। 6 दिसंबर को? हाँ, 6 ठीक दिसंबर है। को। फिर 7 तारीख को हाँ रात 9 बजे हाँ हमारे घर में घुस आए दिवाकर सिंह, हाँ, सुधाकर सिंह, सोनू सिंह, सत्यम सिंह। अच्छा, हाँ, रिवाइवल के साथ हमारे घर में घुस के हमारे साथ किए बारी बारी से। आप और कोई नहीं था आपके घर में? नहीं, हमारे घर में कोई नहीं था। यानी कि जो 5 दिसंबर को सोनू का जो साला होता है सत्यम सिंह, जिसको आप गाली देती हैं, और फिर सोनू सिंह आके आपके घर में आपसे मारपीट करता है, उसकी शिकायत आप 6 दिसंबर को कर देती हैं। उसी की खुन्नस के चलते फिर वो 4 लोगों को लेकर आपके घर पे आता है हाँ, 7 हमारे। दिसंबर को। हाँ, तो 7 दिसंबर को कितने बजे आपके घर आया था? 9 बजे रात के फिर 7 तारीख उस को। समय आप अकेली थी घर पे? हाँ, हम अकेली थी, हमारा एक बच्चा सा छोटा सा, हाँ, उसी के साथ में हम लेटी थी घर में। ठीक, फिर क्या हुआ? तो हमारे साथ बारी बारी कार उसने किया, रिवाइवल सटा के हमारी कनपट्टी पे। 4 लोगों ने? हाँ, 4 लोगों ने। आपने चिल्लाया नहीं? आपको चिल्लाना चाहिए था गाँव। बोला कि चिल्लाएगी कि तुम्हें तुम्हारे बच्चे को जान से मार देंगे, कनपट्टी पे रिवाइवल सटाया था। अच्छा, हम्म। यानी कि रिवॉल्वर की नोक पर आपके साथ 4 लोग दुष्कर्म करते हैं हाँ, बारी बारी से। हाँ। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर हमारे साथ बारी बारी से बलात्कार किया उन दो चारों लोग ने। हाँ फिर उसके बाद हमने किसी तरीके से अपनी जान बचाई। हाँ, फिर उन लोगों ने भाग गए। फिर अड़ोस पड़ोस के लोग इकट्ठा हुए। आप चिल्लाई हाँ, हमने चिल्लाई तो। उनके जाने के बाद? आपके बाद? हाँ, ठीक है। उन लोग भागे, हमने चिल्लाई। हाँ तो अड़ोस पड़ोस के लोग इकट्ठा हुए तो बोले 112 नंबर कॉल कीजिए। हाँ, तो हमने 112 नंबर कॉल किया तो 112 नंबर आई पुलिस। बोली चलो बेटा उन लोग के घर दिखाओ कौन कौन आया था तुम्हारे घर। हाँ, तो हमने गई उस लोग के घर दिखाने। जब वहाँ गई तो उन लोग ने हमें वहीं पे मारने लगे, सब लोग पुलिस मिलकर। के सामने मारने लगे? हाँ, पुलिस खड़ी थी वहीं पे, सब लोग मिलकर मारने लगे हमें। अच्छा, हाँ, फिर आगे क्या हुआ? फिर सब मारने लगे। फिर अड़ोस पड़ोस के मारने जब वालों में कौन कौन थे? दिवाकर सिंह, सुधाकर सिंह, सोनू सिंह, सत्यम सिंह, एक महिला थी अंजू सिंह। अच्छा अच्छा, ये वही आरोपी थे जिन्होंने आपके साथ दुष्कर्म किया? हाँ, वही थे जो हमारे घर में 4 लोग घुसे थे। फिर आगे क्या होता है? फिर वहाँ पुलिस खड़ी थी, हमें मारे पीटे। फिर अड़ोस पड़ोस के जब इकट्ठा हुए सब छुड़ाए, पुलिस खड़ी थी। हाँ, फिर हमें लेकर आए घर। फिर पुलिस चली गई। तो घर वालों के साथ में हमने थाने पे गई सूचना देने रात में। हम्म। फिर अगले दिन 7 दिसंबर को ये घटना हुई आपके साथ। फिर अगले दिन 8 दिसंबर को आपने कंप्लेंट वगैरह की? हाँ, की। क्या हुआ उसमें? क्या करती हैं आप? तो वहाँ मुकदमा दर्ज हुआ। अच्छा, 8 दिसंबर को आप गई हाँ, थाने? हाँ, गई थी। फिर आगे क्या हुआ? तो उन लोग की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो नहीं, रही है। 8 दिसंबर को आप एफआईआर करने गई थाने, हाँ, तो एफआईआर लिखी गई आपकी? हाँ, लिखी गई। कितने लोगों के नाम आपने लिखा है दिवाकर सिंह, जिन्होंने आपके सुधाकर साथ सिंह। ऐसा किया? हाँ, मेडिकल हुआ आपका? हाँ, हो गया है। मेडिकल में पुष्टि हुई कि आपके साथ 4 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है? हाँ, हुई है। 164 का बयान हुआ? हो गया है। गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई? गिरफ्तारी अभी तक नहीं सभी हुई है। आरोपी बाहर घूम रहे हैं? सभी आरोपी अभी खुलेआम घूम रहे हैं फिर गांव में। इसको लेकर, इस मामले को लेकर फिर आपने किसी उच्च अधिकारी के पास नहीं गई आप लोग? हाँ, गई थी। क्या हुआ? एसएसपी के पास गई थी। हाँ, उन्होंने बताया कि 4-5 दिन में गिरफ्तारी हो जाएगी। अच्छा, उन्होंने मुहूर्त निकलवा रखा हाँ, है? फिर बताया अगर नहीं होगी 4-5 दिन में तो फिर से आना। अच्छा 5 अच्छा, तारीख के फिर से। हाँ, हो सकता है लगन जो है इधर उधर हो जाए, लगन लड़ जाए, तो फिर बाद में आना है ना? ठीक है, हाँ, फिर आगे क्या हुआ? आगे क्या होता है? क्या अभी भी उन आरोपियों से आपको डर है या फिर क्या है?
हाँ, अभी भी हमें धमकी दे रहे हैं। कौन धमकी दे रहा है? दिवाकर सुधाकर क्या कह रहे हैं? बोलते हैं सुलह समझौता के लिए हो जाओ, नहीं तो हम जान से मार देंगे तुम्हें, तुम्हारे परिवार को। हाँ। हाँ, अगर जेल चले जाएंगे तो वहाँ से आएंगे तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जिंदा जला देंगे, ऐसे बोलते हैं। ऐसा कहते हैं। हाँ, आप चाहती क्या हैं? हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन लोग की गिरफ्तारी हो जाए। अभी आपको क्या दिक्कत आ रही है? अभी हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हाँ। हाँ, आपके साथ कोई और है जो इस बात को बता सके? हाँ, हमारे देवर हैं। देवर हैं। हाँ, चलिए ठीक, कहाँ है आप? इनके देवर हैं? इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं। क्या नाम हो भी आपका? मेरा नाम लवकुश कुमार बिंद है। जी। लवकुश ये जी कहाँ के रहने वाले हम हैं? बड़गोना कला के हम रहने वाले थाना हैं। कौन सा लगता है? कौंधियारा। कौंधियारा। हाँ। क्या है ये पूरा घटनाक्रम, थोड़ा सा आप बताएं, क्योंकि महिला थोड़ा सा डरी सहमी है, आप थोड़ा सा बता पाएं अच्छे से। देखिए ये जो दिवाकर सिंह है हाँ। ये थोड़ा दबंग टाइप के ठाकुर है ना। हाँ। तो हमेशा दबाव में रखते थे। अच्छा, ठाकुर हैं? हाँ ठाकुर है। ये जाति ठाकुर हैं? वो ठाकुर हैं, हम बिंद हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, ये लोग दुष्कर्म करते हैं और चारों लोग चारों लोग ठाकुर हैं, हम बिंद हैं। आपके साथ दुष्कर्म हुए? हाँ, हाँ, आप तो बताएं। ये लोग जैसे लफंगा टाइप के हैं। फ़ोन किए हो रहे होंगे शायद इनके पास बात करने के लिए। इन्होंने उसका ऐतराज़ के विरोध किया तो गाली पकड़ देने लगे। गाली पकड़ देने लगे तो उससे विवाद हो गया। तो इनका जो जीजा है सत्यम सिंह का, सोनू सिंह, वो घर में घुस के इनको मारा पीटा। इनके पति को भी मारा पीटा, मेरे भैया को। उसके बाद जब इसकी तहरीर दी गई थाने पे तो लोग दबाव लगाने लगे कि थाने पे जाओगे तो गोली मार देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। तो उसके बाद कुछ नहीं किए, कहीं नहीं गए। तो ये जो 7 तारीख की रात को 8-9 बजे के लगभग इनके साथ ये दुष्कर्म किए। हम लोग हमारा घर तो रोड पे है। उसके बाद जब हम पता सूचना मिली कि ये सब कांड हुआ तो हम लोग आए। पुलिस वाले सामने थे, पुलिस वाले के सामने मारा पीटा, उसका वीडियो है। पुलिस वाले सामने खड़े हैं, मार पीट रहे हैं। उसका वीडियो मेरे पास है। तो वो जब पुलिस चली गई वो बोली कि आपको दिक्कत है तो आप जाके थाने पे एप्लीकेशन दे दीजिए। हम लोग रात को बुला गए थाने पे, एप्लीकेशन दिए। वो बल्कि मुकदमा दर्ज करने के लिए बोले तो कर देंगे। हम बोले तुरंत कीजिए तो बोल डांट के जो एसओ साहब हैं वो डांट के भगाने लगे। आपको भगा दिए? हाँ, हमको भगा, हम सब लोगों को कि भाग जाए तो लाठीचार्ज करवाएंगे। अच्छा। महिला पुलिस बुलाएंगे और उसका कुछ एविडेंस है? हाँ वीडियो है मेरे पास। उसके बाद हम लोग जो वहाँ चले आए तो मुकदमा हमारा दर्ज हुआ है। लेकिन 376 का मुकदमा दर्ज हुआ, छेड़खानी के लगा दिए वो लोग। उसके बाद हम लोग मेडिकल की जांच के लिए करवाएं। फिर 164 का बयान हो गया, उसमें पुष्टि हुई कि हाँ बलात्कार हुआ है। उसके बाद ये लोग जब थाने पे गए तो बोले कि ज़्यादा समूह बना के आओगे तो तुम्हारे खिलाफ उल्टा मुकदमा हम कर देंगे, नहीं तो हम जो कर रहे हैं करने दो। फिर हम लोग करीब 150-200 लोगों की टीम बना के एसएसपी ऑफिस पहुँचे। उनके पास अपना प्रस्ताव रखा, बात रखें तो उन्होंने दिलासा दिया 4 तारीख तक गिरफ्तारी हो जाएगी। अभी तक 2 तारीख आज हो गया, अभी तक कोई कुछ हुआ नहीं। अब 2 दिन अब देख रहे हैं, बोलेगा अगर नहीं होगा तो फिर हमारे पास चले आइएगा। यही दिलासा दिए हैं। हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई सुनाने, धमकी पे धमकी मिल रही कि जो जो दौड़ रहे हैं और उनको भी गोली मार देंगे। इनके जबकि इनके बच्चे को उठा के पटक भी दिए थे उस दिन। हाँ, बच्चे को भी चोट आई है। बात सही है। हाँ, जब हमने उन लोग के घर दिखाने गई थी तो अपना हमारा छोटा सा बच्चा है 2 साल के, उसको हम साथ में लेकर गए थे। अच्छा, इस बीच में खुशबू जी, जैसे कि 7 दिसंबर को इस घटना को अंजाम दिया जाता है और आज 2 जनवरी है। इस बीच में आपने कभी थाने की दहलीज में कदम नहीं रखा कि सर हमारे इस मामले में क्या हुआ, क्या कैसा? हाँ। यशो से आपने बात नहीं की? गई थी, हम जब जब जाती थी हाँ। तो बोलते हैं कि अकेली आया करो। कौन कहता है? यशो साहब। यशो साहब कहते हैं कि अकेले आया करो। हाँ, एक दिन हमने सब आशाओं के साथ में लेकर गई, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ। तो ढेर सारी आशाओं के साथ में गई तो बोले कि अकेली आया करो, नहीं हम तुम्हारे ऊपर कार्रवाई कर देंगे। लो भैया, अब एक बात और सुन लीजिए। यशो साहब अकेले बुलाते हैं पीड़िता को कि पीड़िता अकेले आए थाने में। अगर पीड़िता अपने साथ किसी अपने परिजन को लिवा कर जाती है या फिर किसी को लेकर थाने जाती है तो पीड़िता के ऊपर उल्टा मुकदमा दर्ज कर देंगे यशो साहब। ये है प्रयागराज पुलिस प्रशासन का रवैया, कौंधियारा पुलिस प्रशासन का रवैया। यानी कि पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है और उसके बाद पीड़िता अभी न्याय से कोसों दूर है। उसके बावजूद जब संबंधित थाने में पीड़िता जाती है, कौंधियारा थाने में जाती है अपने मामले की जानकारी लेने के लिए, तो यशो साहब के द्वारा पीड़िता से कहा जाता है कि आप समूह में ना आया करिए, किसी को साथ में लेकर ना आया करिए, बल्कि आप अकेले आया करिए, है ना? हाँ, बोलते हैं ढेर सारी उनकी आशाओं इस के बात साथ से में। क्या लगता है आपको?
क्या प्रयोजन हो सकता है? हम अकेले नहीं जाएंगे वहाँ पे, हम जब जाएंगे तो अपने घर वालों के साथ में जाएंगे। और वो चाहते हैं कि आप अकेले हाँ, आएं। वो चाहते हैं कि तुम अकेले में आया करो, सबके साथ में मत आया करो यहाँ। यसो साहब का हाँ, कहना है। यीशु साहब कहते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें लवकुश जी? जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि महिलाओं को लेकर महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे बड़े बड़े अभियान, हाँ, गृह मंत्री अमित शाह कहते थे कि रात में बहन बेटियां 12 बजे गहने लाद कर घूम सकती है, और ऐसे ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है कि दिन दहाड़े रिवाल्वर की नोक पर 4-4 लोग बारी बारी दुष्कर्म करते हैं। अब हम ये कहना चाहते थे, कानून तो बना है लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। यहाँ पर थाने वाले उल्टा डाल के भगा रहे हैं, जबकि हम बोल रहे हैं, अब चिल्ला के बोल रहे हैं, एप्लीकेशन में लिखे हैं कि हमारे साथ दुष्कर्म हुआ है, उसमें भी छेड़खानी का मुकदमा डाल रहे हैं और वहाँ से डांट के भगा रहे हैं। तो हम कार्यवाही ना होने का कुछ और कारण हो सकता है, क्या सोचती हैं आप? हाँ, उन लोग योगी जी की बिरादरी के हैं, हाँ, इसीलिए शायद नहीं हो रहा है। मतलब योगी जी की बिरादरी के हैं, हाँ, ये ठाकुर है, हाँ, ठाकुर हैं, ये कारण हो सकता है। यही कारण हो सकता है, इसीलिए नहीं हो रहा है गिरफ्तारी उन लोग को। आप क्या चाहती हैं? हम तो चाहते हैं जल्द से जल्द उन लोग की गिरफ्तारी हो जाए और हमारी जान की खतरा है, सुरक्षा की जाए। सुरक्षा की जाए। तो दोस्तों, ये है उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर। आप देख पा रहे हैं कि आम जनता को दबाव बनाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बना कर रखे, लेकिन खुद जो कानून के सिपाही हैं वो खुद कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। एक पीड़िता के साथ दिन दहाड़े रिवाल्वर की नोक पर बलात्कार हो जाता है, सामूहिक बलात्कार 4 लोग बारी बारी से करते हैं। उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से डाइवर्ट किया जा रहा है, इसको इसमें जो है लीपापोती की जा रही है। आपने सुना पीड़िता के बयान। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है कमेंट करके बताइएगा। फिर से मिलते हैं इसी तरह की किसी दूसरी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।